एक तरफ यूपी में निकाय चुनाव की जमकर हलचल है तो दूसरी तरफ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। कर्नाटक की सियासी जमीन पर चुनावी पारा बहुत हाई नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे दलों के नेता कर्नाटक के किले को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी दक्षिण के अपने इस किले पर दोबारा कब्जा करना चाहती है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार कर्नाटक में कैंपेन कर रहे हैं। अमित शाह की चुनावी सभाओं और रोड शो में खासी भीड़ भी उमड़ रही है। दक्षिण की सियासत में अमित शाह के चुनावी करिश्मे से कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ये चुनावी तस्वीरों में भी दिख रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार एक कांग्रेस की सरकार बनी ना तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखिए। डबल इंजन सरकार बनाते हो। 2024 में मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटक के चुनावी समर की तस्वीरों में एक पैगाम है, एक ऐलान है और ऐसा प्रमाण है जो ये बताता है कि दक्षिण के इस सियासी महासंग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी राजनेता की रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। भाई जो है पूरे कर्नाटक के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। पहले मनमोहन सोनिया की सरकार थी, वो सरकार हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और हमला कर चले जाते थे। कर्नाटक के राजनीतिक जमीन पर अमित शाह ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं और दक्षिण की चुनावी प्रयोगशाला में वो कौन सा प्रयोग कर रहे हैं कि पीएम मोदी के बाद कर्नाटक में उनकी रैलियां सबसे ज्यादा हिट हैं। और हमने यहाँ पर गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को भी समाप्त किया। भाइयों और बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, कर्नाटक के राजनीतिक जमीन पर अमित शाह के लिए भारी आकर्षण का विश्लेषण हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले कर्नाटक चुनाव की इन तस्वीरों को देखिए जहां अमित शाह का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कर्नाटक में जहां भी अमित शाह सभाएं और रोड शो कर रहे हैं वहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। इतनी भीड़ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में ही देखी जाती है। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हजारों लोगों का हुजूम है। विशाल कारवां अमित शाह के साथ चल रहा है। यहां तक कि लोग छतों पर भी खड़े हैं। चारों तरफ केसरिया झंडे दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह के स्वागत में लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। फिर इस अपार जनसमूह के सामने अमित शाह कर्नाटक में बीजेपी की विजय का बिगुल फूंकते हैं और अपने विरोधियों पर हमले का भी मौका नहीं छोड़ते। भारतीय जनता पार्टी ने चित्तूर के किसानों के लिए सुपारी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर सुपारी के एरिकोला, ठीक है,
इसके किसानों को ज्यादा दाम मिले, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। आने वाले चुनाव में अगर आप नागेश जी को वोट देकर यहां से विधायक बनाते हो तो 2024 में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। कर्नाटक में पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है मुद्दों पर अमित शाह की सियासी पकड़ और हर इलाके के लोगों की नब्ज समझने की अकूत क्षमता। अमित शाह अपनी हर रैली में मुद्दों को लेकर ऐसा निशाना साधते हैं कि तीर सीधे विरोधी खेमे के बीच जाकर गिरता है। भारतीय जनता पार्टी की बम्बई सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त किया। अमित शाह ने सोमवार को कर्नाटक में अपनी हर सभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तुमकुर, हावेरी और बेंगलुरु की सभाओं में शाह का अंदाज पुराना था, लेकिन निशाना नया था। हमने उसको समाप्त कर दिया है। वो गैर संवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और हमने एससी, एसटी और भोकली का लिंगायत का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पिछले 4 दशकों से चली आ रही सियासी परिपाटी बदलने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी रफ्तार से चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी रफ्तार से गृह मंत्री अमित शाह भी रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में जब अमित शाह कर्नाटक के बेलगावी में रैली कर रहे थे, तो वहां उन्होंने सूबे की लड़ाई को डबल इंजन सरकार बनाम रिवर्स गियर सरकार के रूप में पेश किया। एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना, तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखना मित्रों, ये जनरेशनल चेंज का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। अमित शाह की यह पुरानी चुनावी शैली है कि जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो पब्लिक को उसका हर पहलू भी समझाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भी अमित शाह ने यही किया। उन्होंने वंशवाद की राजनीति से लेकर तुष्टीकरण तक का मुद्दा उठाया और उसके साइड इफेक्ट से सावधान भी किया। कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है PF5 पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। कर्नाटक में अमित शाह के दंगे वाली बात पर सियासी बवाल भी मचा। विरोधी दलों ने हाय तौबा भी मचाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अमित शाह के बयानों के बाद कर्नाटक की सियासी पिच पर विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक नया हथियार मिल गया। लेकिन अमित शाह ने कर्नाटक के विजयपुरा में ही एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। शाह ने कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे को तुरुप का पत्ता बताया, जिसे बाद में अपनी रैलियों में भी वो कांग्रेस के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए।
जो सियासी पंडित गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी तरीके और उनकी रणनीति को बरसों से जानते हैं, वो ये मानते हैं कि अमित शाह एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर हैं। कर्नाटक के पिच पर भी वो यही कर रहे हैं। मकसद है कर्नाटक विजय। मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। कर्नाटक में साल 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी की श्रेणी में एक उप श्रेणी बनाकर शामिल किया गया था। इसके तहत मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 4% आरक्षण देने की बात की गई थी। बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय में 2-2% बांट दिया। वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय का कर्नाटक में काफी दबदबा है। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय को अपने पाले में करने के लिए सीधा दांव चला। लेकिन बीजेपी के तर्कश के मुद्दे और भी हैं, जिन्हें अमित शाह जैसे मजे हुए राजनेता चुनावी मैदान में विपक्ष पर दाग रहे हैं। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कर्नाटक में अमित शाह विरोधी दलों के बयानों को फ्रंट फुट पर रखते हुए करारा प्रहार तो कर ही रहे हैं। वो दक्षिण के चुनावी मैदान से विपक्ष को बार बार आगाह भी कर रहे हैं कि विरोधी दल पीएम मोदी पर जितना कीचड़ उठा लेंगे, कर्नाटक में उतना ही कमल खिलेगा। हाल ही में हुबली से अमित शाह ने विपक्ष को ललकारते हुए उसके लिए संभावित नतीजों का भी ऐलान कर दिया। कि मोदी जी को जितनी गाली बोलोगे, कमल इतना ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। हमारे उदासी जी ने ठीक कहा, धूल आपके चेहरे पर जमी है, आईने को साफ कर कर कोई फायदा नहीं है, चेहरा साफ कर दो। मगर इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले ही अमित शाह को चुनावी मैदान का चाणक्य माना जाता रहा है। लेकिन 2014 के बाद केंद्र की राजनीति में उनका कद भी बढ़ा और चुनावी अभियानों में उनके सियासी करिश्मे की जरूरत भी। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक उनके सटीक आकलन को विजयवाणी माना जाता है। कर्नाटक में कैंपेनिंग के वक्त TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर भी उन्होंने डंके की चोट पर कर्नाटक में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने की बात कही। गृह मंत्री जी, आप काफी दिनों से प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या माहौल है? आप तो नब्ज टटोलने में माहिर हैं। निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जितने सर्वे लोग कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है, बीजेपी कमजोर हालत में। हर बार चुनाव के शुरुआत में वो कांग्रेस को जीतता हुआ बताते हैं, बाद में नेक टू नेक फाइल बताते हैं और अंत में हम जीतते हैं। अमित शाह चुनावी पिक्चर के बड़े शाहकार यूं ही नहीं माने जाते। चुनावी सर्वे एक तरफ और शाह का फॉर्मूला एक तरफ। लेकिन कर्नाटक चुनाव में इस बार जबरदस्त ध्रुवीकरण की फिजा दिख रही है। हालांकि जीत का निर्णायक फैक्टर क्या होगा, इसका संकेत भी अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष को एक सियासी सवाल के जवाब में दे दिया। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को यहाँ पे लाया जाता है और स्टार कैंपेनर बनाया जाता है, जो अतीक अहमद और यहाँ पे गर्दन काटने की बात कहते हैं। वो बात छोड़िए, या मुस्लिम आरक्षण कर पिछड़ों के, दलितों के, ट्राइबल्स के, लिंगायत और वोक्कालिगा के अधिकारों को भी छीन लिया। कांग्रेस की नीति है तुष्टीकरण की। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए PFI पर बैन लगाए हैं और हमने यहाँ पर गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को भी समाप्त किया। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है।
बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर बीपीएल परिवारों को हर दिन आधा लीटर दूध फ्री में देने का वादा किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री देने से लेकर बेघरों के लिए 10 लाख मकान देने का वादा किया। बीजेपी को जीत के लिए अपने विकास मॉडल का भरोसा है। गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में अपनी हर चुनावी रैली में लगातार बीजेपी के विकास मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस की सरकारों की खामियों को भी गिना रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जब भी कर्नाटक में आई, उसने कर्नाटक के गरीबों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के किसानों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के विकास की चिंता नहीं की, कर्नाटक के सुरक्षा की चिंता नहीं की। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली कांग्रेस का एटीएम बनकर यहां से धन दिल्ली पहुंचाने की चिंता की। कर्नाटक में मतदान 10 मई को होना है। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव एक ही चरण में होगा। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे, लेकिन इस बीच अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करके विपक्ष के किले को कर्नाटक में पूरी तरह ध्वस्त कर देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या अमित शाह की सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ वोटों में भी तब्दील हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।